बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आप लोगों की लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। आप लोगों को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा, आप लोगों को ये आइडिया होगा कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक्स कर रही हैं, कहाँ पे आप लोग लाइफ में अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में या अपनी नंदों के सामने या अपनी सास ससुर वगैरह के सामने कौन सी मिस्टेक्स ऐसी कर रही हैं। माशरे में आप लोग दूसरों के साथ बातचीत करते हुए या कम्युनिकेट करते हुए कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रही हैं जिसकी वजह से आप पीछे रह गई हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होंगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी व्लॉग्स जो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी माशाल्लाह अच्छी वीडियोस शेयर की हुई हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल के ऊपर एक दफ़ा विज़िट करें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है पॉज कंपोज योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। यानी कि आप लोगों ने रुकना है और उसके बाद आप लोगों ने अपने आप को ठीक करना है। यानी कि क्या मिस्टेक्स हैं आप में कि आप लोग दूसरों के बहुत ज़्यादा बातें मानती हैं, आप लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनकी बात आपने कभी टाली नहीं है, आपने कभी उनको इनकार नहीं किया, आप लोग उनकी हर बात मानती ही चलती जा रही हैं। तो वहाँ से आप लोगों ने थोड़ा-सा पॉज़ लेना है, यानी कि रुकना है। उसके बाद आपने खुद में देखना है कि आपने अपने आप को अपने लिए कितना बचा के रखा हुआ है। यानी कि दूसरों के जस्ट इशारों पे चल रही हैं आप, दूसरों के काम आती जा रही हैं। कभी आपने किसी को इनकार नहीं किया, कभी आपने किसी की कोई बात नहीं टाली। तो वो चीज़ आप लोगों ने अपने अंदर देखनी है। आपने एक लिमिट रखनी है अपनी, सबको बता देना है कि आप सिर्फ़ एक लिमिट तक जो है अवेलेबल हैं। आपके अपने बहुत से ज़रूरी काम होते होंगे जिनको छोड़ के आप लोग दूसरों को सिर्फ इसलिए काम कर देती होंगी कि वो क्या सोचेंगे या फिर वो क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों में नहीं होनी चाहिए और आप लोगों ने सिर्फ एक लिमिट तक दूसरों को बर्दाश्त करना है, या चाहे वो लड़ाई झगड़ा है या चाहे जो भी है, ज़िंदगी की कोई भी परेशानी है। ठीक है, उसको आप लोगों ने एक हद तक यानी कि बर्दाश्त करना है। उसके बाद आप लोगों ने खुद अपना आप यानी कि उनको बताना है कि आप लोग जो हैं इतनी फालतू नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। पॉइंट नंबर 2 इज़ व्हेन एवर यू स्पीक थॉटफुली। यानी कि जब भी आप किसी गैदरिंग में हो या किसी से भी आप बातचीत कर रही हो तो आप लोगों ने पहले सोचना है। यानी कि आप लोगों ने अपने अल्फाज को बोलने से पहले तोलना है। कहते हैं ना कि पहले तोलो फिर बोलो। यानी कि आप लोगों ने देखना है कि आप जो बात कर रहे हैं इसका आगे चल के आपको क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसका आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या फिर अगले बंदे को कैसा फील होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रख के आप लोगों ने बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पीपल ओनली प्रेज द वन दे गेट बेनिफिट फ्रॉम। ये तो दुनिया की हकीकत है कि जिससे आप लोगों को या किसी को भी कोई फ़ायदा मिलता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन करते हैं, यानी कि तारीफ़ करते हैं। अगर आपकी कोई तारीफ़ करता है तो वो मुफ्त में नहीं करता। जब आप लोग हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए अवेलेबल रख लेते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ जी मैं इसका ये भी काम कर दूंगी, वो भी काम कर दूंगी, अपने चाहे घर के आपके सारे काम पड़े हुए हों, जो ज़रूरी आपकी यानी कि चीज़ें हों वो भी करने वाली हों, लेकिन आप दूसरों के लिए अवेलेबल रहें, दूसरों के बुलाने पे आप फौरी तौर पे चले जाएं और जाके उसको हर काम करके देती रहें, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आप लोगों ने एक टाइम रखना है, उन लोगों को बताना है कि हाँ जी मैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक अवेलेबल हूँ, चाहे वो कॉल करने की बात ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बात हो जो कि आप लोगों को लगे कि हाँ बहुत ज़रूरी है। आप लोग टाइम लिमिट बता दें उन लोगों को जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी बात आप इग्नोर नहीं कर सकती, जिनको आप टाल नहीं सकती कोई बात। ठीक है, उन लोगों को आप लोगों ने अपनी टाइम ड्यूरेशन बता देनी है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप लोगों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ और बाकी सारे टाइमों में आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से हर काम की तरफ भी आप लोगों ने जाना है, देख लेना है। नेक्स्ट इज़ बीइंग टू गुड इज़ नॉट गुड फॉर अस, कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होना फ़ायदेमंद नहीं है। यू हैव टू बी गुड इनफ टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप लोगों ने इतना अच्छा होना है कि आप लोगों ने अपने बारे में भी सोचना है। कम ऑन, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक सिर्फ ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। आजकल खून इतने सफ़ेद हो चुके हैं कि किसी भाई को बहन की, बहन को भाई की, माँ को यानी कि माँ की किसी बेटे को, बेटी को, किसी को परवाह नहीं है। तो आप लोग कौन से ज़माने में जी रहे हैं कि आप लोगों ने सब के लिए सिर्फ अच्छा ही मान के रहना है, हर वक्त अवेलेबल रहना है, हर वक्त उनको किसी को ना नहीं करनी, किसी का काम नहीं कोई टालना, हर एक का कोई काम करना है। कम ऑन,
आप लोग अब यानी कि अब तो बच्चे भी इतने क्लेवर हो गए, उनको भी पता चल गया हुआ है कि किस बंदे की कितनी बात इन्होंने माननी है और किस हद तक माननी है और कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कोई इंसान दूसरों के लिए, ठीक है। तो वो भी देख के जज कर लेता है कि हाँ इस आदमी की इतनी यहाँ पे जितनी भी प्रेजेंस है या फिर जितनी भी इसकी इम्पोर्टेंस है ना, तो उसी लिहाज से वो फिर उसकी भी बातें मानता है। तो ये आप लोगों ने भी अपने अंदर देखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट हैज़ ओनली हैपन्ड टू मी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से मिसहैप्स ऐसे होते हैं, बहुत सी बुरी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ हो रही होती हैं, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है, कि ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ है, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ। जैसे कि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं ना इसमें, कि कभी अल्लाह ना करे आपका के साथ कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्कैम हो गया, कोई भी आप लोगों की यानी कि कोई चीज़ बुरी निकल आई, या आपने कोई पार्सल मंगवाया वो ख़राब निकल आया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों के साथ हो रही हो, तो आप ये समझें कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। आप लोग अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें कि ये हमेशा आपके साथ ही होता है। नहीं, ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया में हर एक के साथ मुश्किलात, परेशानी, हर चीज़ होती है, दुख तकलीफ़ परेशानियां हर एक इंसान को आती हैं। लेकिन उस दुख तकलीफ़ परेशानी को बड़ा बनाना, उसको हर वक्त दूसरों को बताते रहना, दूसरे रिश्तेदार जो होते हैं ना, आप लोगों की दुख तकलीफ़ परेशानियां सुन के ना और ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आप लोगों का दुख देख के दुखी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स जो आज के दौर के रिलेटिव्स हैं ना, वो आप लोगों के दुख से खुशी मनाते हैं कि हाँ जी हाँ, इसको ये परेशानी है, इसको ये दुख है, तो चलो अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आप लोगों के साथ ही नहीं मिसहैप्स होते, हर एक के साथ होते हैं। तो उनको पॉजिटिवली जो है रिसीव करना सीखें, उनके साथ झगड़ना सीखें, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना सीखें, उनको सॉल्व करना सीखें। नेक्स्ट इज़ कीप बीइंग गुड, यानी कि अच्छा होना आप लोग जारी रखें, अपना अच्छापन अपना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं गंवाना। इसका मतलब ये नहीं है आपको कहा है कि ज़्यादा अच्छा होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज जो हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने उन प्यारों को बता दें जो कि आप लोग जिनकी बात को इनकार नहीं कर सकते। उनको एक लिमिट बता देना कि हाँ यहाँ तक आप उनकी बात मान सकते हैं, यहाँ इस हद तक आप लोग अवेलेबल रह सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों ने की हुई होंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों की एक पर्सनैलिटी ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी ना, और आप लोगों की इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी। आप लोगों के रिलेटिव्स जो हैं वो आपके ऊपर जो है वो नाज करेंगे, वो उन्हें पता होगा कि हाँ हम इसने सिर्फ इस टाइम पे अवेलेबल रहना है और इतनी हद तक अवेलेबल रहना है। तो फिर वो इंशाल्लाह आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करेंगे और आप लोगों की अहमियत जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आई होप कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो वो अच्छे लगे होंगे। तो आप लोगों ने बताना है इनमें से सबसे बेस्ट पॉइंट आप लोगों को कौन सा लगा है, और आप लोग इसके ऊपर आज से अमल करना स्टार्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छे पॉइंट्स शेयर करूँ। अच्छा, ये जो मैं अपना न्यू स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ ना, उसके लिए मैं मटेरियल जो है वो बना के रेडी कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों को कुछ व्लॉग्स में दिखाती भी रहती हूँ। ये अभी मैंने कल से ही यानी कि कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट किया है। कल से ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ मैं इस मामले में, और मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। आई होप कि इंशाल्लाह मैं भी सक्सेसफुल होंगी और आप लोग भी सक्सेसफुल होंगी। आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है शाजिया कोसर, उनके लिए भी दुआ करनी है। उनको कैंसर है, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और सेहत अता फरमाए।